11th structure number 11th structure. Today I am going to teach you structure number 11, subject plus V2 plus object. ओके, पहले तो हम ये देखें कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट किस प्रकार से ट्रांसलेशन बनाने में मदद करता है। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आपको सब्जेक्ट और V2 जो है, जितने भी V1 है, जो भी वर्ड का पहला फॉर्म है, उसका आपको V2 आना चाहिए। अब जैसे आप कहते हैं मैं खाता हूँ, तो आपको कहना मैं खाया। मैं जाता हूँ तो आपको कहना मैं गया। मैं पढ़ता हूँ तो आपको कहना मैं पढ़ा। मैं लिखता हूँ तो अब आपको कहना है मैं लिखा। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप सीखेंगे कि हाउ टू ट्रांसलेट प्रेजेंट टू पास्ट। आप इस स्ट्रक्चर से सीखेंगे कि आप किस प्रकार से वर्तमान काल में तात्पर्य वाले सेंटेंस को आप भूतकाल में बनाएंगे, कैसे आप सिंपल पास्ट बनाएंगे। तो इसके बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप जो है जितने भी V2 आपको याद हो, उस सब का V1 याद है, उस सब का V2 याद कर लीजिए। चूँकि यह स्ट्रक्चर बिना V2 का तो बनेगा नहीं, चूँकि इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको V2 को याद करना होगा। ये V2 जब तक नहीं आएगा, ये स्ट्रक्चर आप नहीं बना पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला काम यही करना है आप बच्चों को कि आप V2 याद करें। अब मैं आपको कुछ V2 आपको बता देता हूँ। जैसे आप कहेंगे ईट का V2 क्या होगा, तो एट होगा। गो का V2 क्या होगा, तो वेंट होगा, ठीक है। और स्पीक का क्या होगा, तो स्पोक होगा, ठीक है। स्पोक। राइट का क्या होगा, तो राइट का रोट हो जाएगा, ठीक है। कम का क्या होगा, तो कम का केम हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से आप देखिएगा थिंक का क्या होगा, तो थिंक का थॉट हो जाएगा, थॉट हो जाएगा। टीच का क्या हो जाएगा, तो टीच का आपका टॉट हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। इतने एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब आपको क्या करना है कि अब आपको ये तो आप जानते हैं कि V1 है और ये V2 है, ठीक है। V1 आप बहुत बच्चों को याद होता है। जनरली हम अपने बोलने चालने में भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। आपको करना ये है कि इसका V2 याद करना है। तो जितना V2 आप याद करेंगे, उतना अधिक आपको बोलने में फ़ायदा होगा। और एक्चुअली इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप भूतकाल की क्रिया को वर्तमान में आप याद करते हैं या दोहराते हैं। यूँ कहिए कि आप कोई घटना को वर्तमान में आप पेश करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको V2 याद है। अब जैसे आपने कहा आई एट ए मैंगो, है ना। आई एट ए मैंगो। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। आपने ये कहा। आपने कहा आई स्पोक इन इंग्लिश। अरे यार, मैं वहाँ गया, अंग्रेजी में बात किया। आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर। मैंने तो एक पत्र लिखा, है ना, है ना। या ही केम, वो आया। कहाँ से आया भैया, तो फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आया, है ना। मैं सोचा, आई थॉट, मैं सोचा, ठीक है। आई टॉट, मैंने पढ़ाया। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आई टॉट यू, आई टॉट यू, आई टॉट यू। तो ये क्या है, मैंने आपको पढ़ाया। आई टॉट यू, आई टॉट यू, आई टॉट यू। तो मैंने आपको पढ़ाया। तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है आई एट मैंगो, आई एट मैंगो, आई एट मैंगो, आई एट मैंगो। आपको बोलना है आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। आई स्पोक इन इंग्लिश, आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर। He came from Delhi, he came from Delhi, he came from Delhi, he came from Delhi. I thought, you thought, he thought। यहाँ पर न एस लगाना है और न एस लगाना है। यहाँ पर बच्चों ये बिल्कुल आसान तरीका है। इस आसान तरीकों से आप सीखकर बहुत जल्दी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें प्रैक्टिस है। जितना आप V1 का V2 याद करेंगे, यू विल एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, उतना ही आप जल्दी से इंग्लिश सीखेंगे और इंग्लिश बोलेंगे। और हाँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू रीड
बुक को पढ़ने के लिए, टू अंडरस्टैंड, उसको समझने के लिए। क्योंकि बुक में ऑलमोस्ट जो स्टोरियाँ होती हैं उसमें आप पाएंगे सब में भी टू का यूज़ किया जाता है। भी टू का यूज़ करके वर्तमान को दर्शाया जाता है ना। जैसे हम एक एग्जाम्पल करते हैं कि राम वेंट टू दिल्ली, he brought a bicycle from there, he brought a car from there, है ना। पापा went to Delhi, he brought some dolls for my sister। तो आप इस तरह से अब आप कहते हैं कि we went to पटना to see zoo। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं, जो आप भूत में आपने गुजारा है उसको प्रेजेंट में कहने के लिए यू मस्ट हैव टू रिमेंबर कि आपको V1 का V2 जरूर आना चाहिए। और आप इसको जितना अधिक याद करेंगे, आई होप कि आप उतना जल्दी फायदा होंगे। बच्चों आपको क्या करना है, बच्चों आपको घबराना नहीं है, आपको खूब V2 याद करना है, खूब V2 ये याद करना है और उसको डेली जो है बोलना है। तो आप जितना बोलेंगे आप उतना अधिक सीखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेगेटिव फॉर्म आपको दूंगा, स्ट्रक्चर नंबर 12। स्ट्रक्चर नंबर 12 में आपको दूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि ये फिर V2 बदल कर V1 कैसे लगेगा और ये V2 की जगह किसका हम प्रयोग करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।